दोस्तों, पेट में गैस बनना भले ही कोई गंभीर बीमारी ना हो, पर ये शरीर में होने वाले अन्य रोग के लक्षण हो सकते हैं। पेट की गैस की समस्या ज्यादातर हमारे खाने पीने के गलत तरीके और बुरी आदतों के कारण होती है, पर लोग इन बातों को भूलकर जैसा मर्जी आया वैसा खाते हैं और फिर जब शरीर में रोग आने लगते हैं, बीमारियां आने लगती हैं, तब लोग डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं और इन रोग और बीमारियों के कारण उनका खुशहाल जीवन दुख और निराशा में बदल जाता है। दोस्तों, इन सारे गंभीर रोगों की शुरुआत हमेशा छोटे रोगों से ही होती है और इन छोटे रोगों को ही अगर हम शुरू में समाप्त कर दें तो समस्या आगे नहीं बढ़ पाती है। पेट में भारीपन महसूस होना, बार बार पाद आना, गैस निकलना, सीने में दर्द होना और पेट में जलन होना, ये सभी छोटे रोगों की श्रेणी में आते हैं, तो इनका शुरू में ही इलाज होना बहुत जरूरी है। अगर समय पर इनका इलाज नहीं किया गया तो ये छोटे से दिखने वाले लक्षण शरीर में बड़े और गंभीर रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन और दुखमय हो जाता है। इसलिए इन लक्षणों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए और तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, कोई भी छोटा या बड़ा रोग हो और उसको जड़ से समाप्त करना हो तो आयुर्वेद के अनुसार रोग की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप केवल दवा का सेवन करके अपना रोग समाप्त करना चाहते हैं तो रोग जड़ से समाप्त नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोग के कारण को जानकर फिर दवा का सेवन करेंगे तो आपका रोग जड़ से समाप्त होगा। इसलिए किसी भी रोग का उपचार करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि रोग की शुरुआत कहाँ से हुई है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पेट में बनने वाली गैस की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। दोस्तों, पेट में गैस किस कारण बनती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप एक बार भोजन के इस खेल को समझ लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए इस समस्या से निजात मिल सके। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद भोजन का पाचन संस्थान द्वारा होता है। मुंह में ग्रास चबाने के साथ ही पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद ग्रास नली द्वारा आमाशय में पहुंचकर भोजन के पचने की क्रिया शुरू होती है। अगर इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट होती है तो फिर भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता है और अपच की समस्या हो जाती है। अपच के कारण पेट में कब्ज हो जाती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अपच के कारण पेट में कब्ज हो जाती है। सही ढंग से मल का न निकलना कब्ज कहलाता है। ये रोग अधिक तनाव के कारण भी होता है। देर रात तक जागने, भोजन कम करने या ज्यादा तला भुना या चिकना भोजन करने से या किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है। शोक, दुख, चिंता के कारण भी कब्ज हो जाता है। भोजन का सही ढंग से पाचन न होने की वजह से ही शरीर में कब्ज और गैस जैसी समस्याएं होती हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और भोजन को हमेशा आयुर्वेद के बताए अनुसार ही करें। दोस्तों, पेट की ये सारी समस्या खाना न पचने की वजह से होती है। इसलिए अगर आपको अपना खाना पचाना है तो खाना चबा चबा कर खाएं और खाने में भी ऐसी चीजें खाएं जो आसानी से पचे। आसानी से पचने वाले भोजन जैसे सब्जियां, खिचड़ी, चोकर सहित बनी आटे की रोटी, तोरई, कद्दू, पालक, चावल, टिंडा, शलजम, अदरक, आंवला, नींबू और सभी प्रकार के फ्रूट्स आदि का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। साथ ही आजकल सभी फास्ट फूड खाना काफी पसंद करते हैं। मैदे से बनी हुई चीजों को पचने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जिससे पेट में गैस की समस्या होने लगती है। ऐसे ही बासी खाना खाना, चाय कॉफी का अधिक सेवन करना, धूम्रपान, शराब पीना, समय पर खाना न खाना, पेट भरने के बाद भी खाना, बेमेल चीजों का सेवन एक साथ करना और एक्सरसाइज न करना भी कुछ ऐसे कारण हैं जिससे पेट में गैस की समस्या होती है। दोस्तों, अगर आप गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपना डेली रूटीन सही करना होगा। सुबह की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक का सही रूटीन आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम का भोजन कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हमने पहले ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। दोस्तों, आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ें। जैसे ही आप अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव करेंगे, आपका पाचन तंत्र सही होता चला जाएगा और पाचन तंत्र सही होगा तो खाया पिया शरीर को लगेगा। अपचन जैसी समस्या दूर होगी, कब्ज नहीं बनेगी और जब कब्ज नहीं बनेगी तो गैस्ट्रिक जैसी समस्या भी नहीं होगी। इसलिए पहले आपको अपना डेली रूटीन सही करना होगा। अब आते हैं घरेलू नुस्खों की ओर। दोस्तों, कब्ज और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए घरेलू नुस्खे भी कारगर साबित हुए हैं। इन नुस्खों के इस्तेमाल से आप जल्दी गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं।
कब्ज होने पर रात में दूध के साथ 2 चम्मच इसबगोल खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। ये प्रयोग आपको खाना खाने के 1.5 घंटे बाद करना है। दोस्तों, कब्ज को दूर करने के लिए एक और सबसे सरल और रामबाण नुस्खा है, हर रोज दिन में भर पेट पपीता का सेवन करें। पपीते के सेवन से आपका पेट एकदम साफ रहेगा और खाने के प्रति अरुचि भी खत्म होगी। दोस्तों, कब्ज और अपच होने पर अदरक का किसी भी रूप में प्रयोग करते रहने से भोजन सरलता पूर्वक पचता है और कब्जियत भी दूर होती है। ध्यान रहे कि कब्ज की समस्या अपच के कारण होती है। अपच की समस्या ना हो उसके लिए रोजाना सब्जी में राई का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, राई के नियमित सेवन से पुराना अपच भी ठीक हो जाता है। अपच को दूर करने के लिए आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके लिए सौंठ, काली मिर्च और पीपल को समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें और रोजाना खाने के बाद सेवन करें। इस चूर्ण से आपका खाया भोजन जल्दी पचेगा और कब्ज की समस्या भी नहीं होगी। अब आगे चलते हैं गैस की ओर। दोस्तों, गैस की समस्या होने पर अदरक की चटनी में नमक मिलाकर चाटने से गैस पास होने लगती है। आप चाहें तो अदरक के रस में नींबू और पुदीने का रस मिलाकर भी ले सकते हैं। ये भी गैस को जल्दी बाहर निकाल देता है। गैस को बाहर करने के लिए एक और अद्भुत नुस्खा है जीरा। दोस्तों, जीरा पेट को ठीक रखने और पाचन से जुड़े रोगों को दूर करने में काफी फायदेमंद है। आपको जब भी पेट में गैस या जलन जैसी समस्या हो तो तुरंत 1 चम्मच जीरा चबा चबा कर खा जाए और ऊपर से आधा गिलास गुनगुना पानी पी ले। इस प्रयोग में जीरा खाने में थोड़ा कड़वा जरूर लगता है पर बहुत ही जल्दी असर भी दिखाता है, तो आप इसे कर सकते हैं। गैस को दूर करने के लिए यह नुस्खा भी बहुत कारगर है। इस नुस्खे को बनाने के लिए अजवाइन, जीरा, छोटी हरड़ और काला नमक इन सबको बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और किसी डिब्बे या बर्तन में स्टोर करके रख लें। जब भी आपको पेट में गैस या दर्द जैसी समस्या हो तो इस मिश्रण की आधी चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। यह गैस और पेट दर्द की समस्या को थोड़ी ही देर में दूर कर देगा। गैस की समस्या को दूर करने के लिए एक और बहुत ही सरल और रामबाण उपाय है। उसके लिए आपको थोड़ा काला नमक 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से भी गैस से राहत मिलती है। पेट से जुड़ी अन्य बीमारियों में भी ये होम रेमेडी रामबाण काम करती हैं। दोस्तों, यहाँ बताएं सभी नुस्खे कारगर हैं और आजमाए हुए हैं, तो आप इनका इस्तेमाल जरूर कीजिए और लाभ होने पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इन सभी नुस्खों को आप याद भी रखिए या किसी पेपर में लिख कर रख लीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उस समय हमें इन नुस्खों की जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि हम जल्दी से एक्शन ले सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ जानकारी हासिल हुई हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी छानबीन करके आप तक यह जानकारियां लेकर आते हैं और आपको बताते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को आने में थोड़ा समय लगता है। दोस्तों, हमारा तो एक ही सपना है कि इस देश में कोई भी बीमार ना हो, सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे।